Hi friends, I am back and in today's session we are learning an important concept of Contract Act, that is damages. Yes, damages is something which we are focusing on, and to learn damages you need to know a case study, and many of my students will be well aware of it. The name of the case study is, you can see it on the screen, Hadley versus Baxendale. Hadley versus Baxendale 1854. Guys, this was the case study based on which the damages computation under contract, under Sales of Goods Act, or any other mercantile laws was been a determining force. That is the backdrop of damages जो computation create हुआ, जो हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, एग्जेम्पलरी एंड ऑल, उसका जो फंडामेंटल है वो हैडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस स्टडी में है. आइए इस केस स्टडी को जानते हैं. कंसिडरिंग द पार्टीज, हैडली. हैडली कौन था? इज बेसिकली समवन हु वाज ओनिंग अ मिल. मिल को रन करता था. हियर यू हैव अ बैक्सेंडल जो पिकफोर्ड एंड कंपनी करके एक ट्रांसपोर्टर था, उसका ये ओनर था. और एक और पार्टी जिसको यहाँ पे रेफर किया जाएगा, दैट इज मेसर्स जॉयस एंड कंपनी इन ग्रीनविच इंजीनियर्स. नाम जनरली मैं लेता नहीं हूँ, बट आपको मैं केस स्टडी कह रहा हूँ तो मैं एक्चुअल नाम्स यूज कर रहा हूँ. मूविंग फॉरवर्ड, हुआ क्या केस के अंदर? केस के अंदर ये हुआ कि हैडली का जो मिल था, जिसमें वो उस मिल को रन करता था, वहां पे उस मिल में जो मशीन का एक स्पेयर पार्ट, जिसको हम क्रैंकशाफ्ट कहेंगे, वो क्रैंकशाफ्ट ब्रेक हो गया, टूट गया. अब उसके टूट जाने पे उसको ग्रीनविच, जहाँ पे इंजीनियरिंग कंपनी उसको रिपेयर करने वाली थी, वहां पे भेजने की बात की गई कि अभी ये रिपेयर में जाएगा, तब तक ये ठीक नहीं होगा. अब पिकफोर्ड एंड कंपनी, मतलब बैक्सेंडल की जो कंपनी थी, उनके साथ अग्रीमेंट हुआ कि आप इसे डिलीवर कर देना. कहाँ पे? ग्रीनविच में. अब डिलीवरी की बात किसकी है? बैक्सेंडल की कंपनी की. पिकफोर्ड वो ये इसे डिलीवर करने वाली थी. बात ये हुई थी कि अगर आप 12 बजे के पहले हमें डिलीवर करते हो तो हम नेक्स्ट डे हम उसे उसके एक्चुअल डेस्टिनेशन में डिलीवर कर पाएंगे. मतलब ट्रांसपोर्टर ने कहा अगर आप आज 12 के पहले भेजते हो हमें डिलीवरी का आइटम, हम नेक्स्ट डे आई विल बी एबल टू डिलीवर यू नेक्स्ट डे. अब होता क्या है? ड्यू टू सम निग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पिकफोर्ड एंड कंपनी, इवन आफ्टर सेवरल डेज ये क्रैंकशाफ्ट जो था वो नहीं भेज पाए. मतलब पिकफोर्ड एंड कंपनी, जिसका ओनर बैक्सेंडेल था, ही फेल टू डिलीवर दिस क्रैंकशाफ्ट ऑन टाइम. डिलीवरी हुई नहीं. ड्यू टू दिस देयर वाज अ डिले इन द वर्किंग ऑफ द मिल व्हिच लेड टू लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. हैडली का मिल बंद हो गया कुछ और रीजन से, मतलब डिले कॉस्ट बाय मशीन ही नहीं था, कैसे काम होगा, और प्रॉफिट में लॉस हो गया. अब हुआ कि हैडली ने बैक्सेंडल पे केस कर दिया कि तेरे डिले के कारण मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरा प्रॉफिट्स और नहीं हो पाया और मैं तुझे सू कर रहा हूँ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब आई बात कोर्ट में. अब हम आर्ग्यूमेंट सुने तो हैडली ने फाइल किया कि भाई तेरे ना होने से, तेरे डिलीवर ना करने से टाइम पे, तेरे मशीन को टाइम पे ना बेचने से ग्रीनविच में मेरे को लॉस हो गया यहाँ पे. वहीं पे बैक्सेल कहता है कि भाई तेरा प्रॉफिट को मेरे डिलीवरी को लेना देना नहीं होना चाहिए. इट्स नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. मैं देखो पैसा देगा नहीं. इसी तो बात पे हम कहाँ गए? कोर्ट ऑफ लॉ के पास. अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या कहा? डैमेजेस तो वो क्लेम हो पाएंगे जो फोर्स ही कर सको, जो देख सको एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर आप उसको देख नहीं सकते, आप उसे फोर्स ही नहीं कर सकते, तो फिर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते. मतलब जो डैमेजेस को आप फोर्स ही कंप्यूट कर सको, देख सको, बता सको कॉन्ट्रैक्ट के एंटर होने पे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डैमेज विच कैन बी कॉस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी performed on the same time, then you have a right to claim damages.
अब ये चीज थोड़ी टेक्निकल है और यहाँ पे कोर्ट ने जो कहा था कि बैक्सेंडल वो फोर्स ही नहीं कर पाया कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो इसके प्रॉफिट्स कितने होंगे वो उसे नहीं पता, वो प्रॉफिट कितना अर्न नहीं कर पाएगा उसे नहीं पता। तो बैक्सेंडल का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो कोर्ट ने सही माना कि भाई बैक्सेंडल कैसे तुझे प्रॉफिट का पैसा दे सकता है, बिकॉज उसे तो पता भी नहीं है कि तेरा प्रॉफिट क्या होगा, वो फोर्स ही नहीं कर पा रहा है। अब यही सिचुएशन के अंदर कंक्लूजन ये हुआ कि या तो आपका डैमेज ऐसा होना चाहिए वो ऑर्डिनरी हो, जो फोर्सेबल हो। अगर वो फोर्सेबल नहीं है तो आपके साथ वो कंप्यूटेबल होना चाहिए। कंप्यूटेबल यानी कि जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि डैमेजेस क्या होगा और कैसा होगा। अब ये केस स्टडी के अंदर फाइनली ये कंक्लूड हुआ, इफ आई गो इन लेमन्स लैंग्वेज, कि प्रॉफिट्स का लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते नॉर्मली। और इसी बेसिस पे कानून जो बना वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये केस लॉ के बेसिस पे एक्चुअल लॉ बना क्या। लॉ ये बना कि जो डैमेजेस ऑर्डिनरी इन नेचर होते हैं, डैमेजेस विच आर ऑर्डिनरी इन नेचर, इन दिस एग्जाम्पल अगर ये मशीन 2 महीने 4 महीने या जो भी टाइम पीरियड के लिए बैक्सेंडल के पास रहा, मशीन डेप्रिशिएट हुआ, मशीन जो डेप्रिशिएट हुआ और वो डेप्रिसिएशन में जो लॉस होता है उसे हम कहेंगे फोर्सेबल लॉस। वो तो नेचुरली होना ही है क्योंकि इवन बैक्सेंडल विल बी अवेयर कि मशीन को मेरे पास रखूंगा स्पेयर पार्ट को, तो जितना डेप्रिशिएट होगा उतना तो लॉस होगा उसका। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन इज क्वांटिफाइबल, बट उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। मतलब डैमेजेस लाइक दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज विच नेचुरली अरोज इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर बोला स्पेशल डैमेज का मतलब क्या होता है, तो बोला कि इन दिस एग्जाम्पल प्रॉफिट्स की जो बात की गई, हैडली ने जो प्रॉफिट्स मांगे थे किसके पास से, बैक्सेंडल के पास से, तो प्रॉफिट्स तो भाई नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि तूने उसे फोर्स ही करने का मौका ही नहीं दिया। इफ यू कुड हैव कम्युनिकेटेड दैट पार्ट देन डैमेजेस वुड हैव बीन अवेलेबल, लेकिन तूने कम्युनिकेट तो किया ही नहीं था और ना कम्युनिकेट करने पे वो मिलेगा नहीं। मतलब ये हो गया नॉर्मली स्पेशल डैमेजेस इन दिस बैक्सेंडल केस नहीं मिला। लेकिन इसका कंक्लूजन ये था कि अगर तूने ये बता दिया होता, अगर तूने कम्युनिकेट कर दिया होता कि देख बैक्सेंडल तूने अगर डिलीवरी में डिले किया तो एवरी डे मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ उस मशीन से, तो तुझे वो देना पड़ेगा, वो मंजूर है। अब ये पहले से बोला होता तो वो डैमेजेस मिलता, नहीं तो नहीं। इसे हम कहते हैं स्पेशल डैमेज। इसी के ऊपर और 3 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो आपको इस केस स्टडी के साथ टाइप्स ऑफ डैमेजेस भी कवर हो जाएंगे। तीसरा आता है विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी। विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी मतलब वेरी हार्श प्यूनिटिव। अगर आपको याद हो तो डैमेज मतलब लॉस एंड डैमेजेस मतलब कंपेंसेशन फॉर द लॉस। डैमेज मतलब लॉस और डैमेजेस एस ऐड करने से मिलता है हमें क्या, कंपेंसेशन फॉर द लॉस। नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि इन विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी वी से दैट इट इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल यानी कि आप इसको आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अनरीजनेबल होता है, इट इज मोर देन डैमेज, डैमेजेस आर मोर देन डैमेज, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि 2 सिचुएशंस में आप विंडिक्टिव एग्जाम्पली क्लेम कर सकते हो। कौन सी, लॉस ऑफ इमोशंस। लॉस ऑफ इमोशन यानी विश्वासघात करना, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया या गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, ऐसा कोई सिचुएशंस में जो धोखा होता है उसको आप पैसों से तोल नहीं सकते, उसमें आप अनरीजनेबल पैसा क्लेम कर सकते हो। एंड लॉस ऑफ गुडविल, अभी की मैं बात करूं, लेटेस्ट एग्जांपल लूं तो अक्षय कुमार ने कुछ 500 CR का एक केस फाइल किया है किसी यूट्यूबर पे, ओनली फॉर दैट के ही वाज इन्वॉल्व इन सुशांत सिंह राजपूत केस डायरेक्टली और डायरेक्टली। एंड दिस मैटर पे अक्षय कुमार ने कहा कि तूने बेसिकली क्वेश्चनिंग मी एंड दैट इट पेट्स माय गुडविल, तो 500 करोड़ का क्लेम डाल दिया। अब यहाँ पे लॉस कितना वो हमें पता नहीं है, बट अमाउंट जो है वो अनरीजनेबल हो सकता है, इसे हम कहते हैं विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। वी डोंट नो डैमेज का लेवल क्या है, बट इससे लॉ कहता है कि लॉस ऑफ इमोशन से या लॉस ऑफ गुडविल से जो लॉस होता है उसमें जो डैमेजेस होगा वो ज्यादा होगा, डैमेज होगा वो कम होगा, फिर भी आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि उसे क्या कहते हैं, विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। Remote damages means a damage which has no connection
with the damage. It means damage X है और damages Y है. In example of Baxendale and Hadley, जब वो communicate नहीं किया गया था तो हमने कहा कि डैमेज नहीं मिलेगा, डैमेजेस नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेटेड नहीं था, फोर्सेबल नहीं था. मतलब जहां पे डैमेज का डैमेज से कोई नाता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उसे हम कहते हैं रिमोट डैमेजेस. क्या ये मिलेंगे क्या? नहीं. I have taught you all this stuff in the sessions कि what is the examples to it. If you remember, I've used example of MCL. घर में रखिए MCL हमेशा. I hope you remember that video on YouTube. We have seen it. Do comment it on that too, please. And the last one is nominal damages. Nominal damages यानी वो डैमेज जहाँ पे डैमेज एक्चुअली हुआ ही नहीं है, डैमेज हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी केस करने पे बी ने ए पे केस कर दिया हो, तो जस्ट बिकॉज द सूट बीन फाइल्ड इन द कोर्ट एंड कोर्ट ने कहा भाई तू सही वो गलत, भले डैमेज नहीं हुआ बट गलत ये है, तू सही है, तब कोर्ट है ना एक छोटा सा अमाउंट डिसाइड कर देती है कि भाई तू जीता है तो तुझे कुछ तो देना चाहिए. तो से $1, $5 या से इंडिया में 100 रुपया, 500 रुपया, ऐसा कोई छोटा अमाउंट दे दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, एक जीतता एक हारता है. यहाँ पे डिफरेंस कंपेरेबल करूँ तो नॉमिनल यानी वो जहाँ पे डैमेज हुआ नहीं है फिर भी डैमेज मिलेगा लेकिन नॉमिनल चिंदी अमाउंट, और रिमोट यानी वो जहाँ पे डैमेज हुआ है लेकिन डैमेजेस मिलेगा नहीं क्योंकि कनेक्शन नहीं है. अगर आप चाहो तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे एक और, कि अगर मैं कहूँ कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने एक पेन खरीदा, वो पेन वाटरप्रूफ था ऐसा कुछ क्लेम कर रहा था. अब आपने वो पेन खरीदने के बाद आप पेपर देने गए, पेपर लिखा, आपकी पानी की बोतल जो पानी पी रहे थे वो हाथ से छिटकी एग्जाम पेपर पे, वो गिरी आपके सॉल्यूशन पे, शीट पे, और वो वाटरप्रूफ होने के बावजूद जैसे आपने उस पर हाथ लगाया तो पानी से वो पूरा आपका दो क्वेश्चन बड़े बड़े जो थे 16 मार्क के, वो सब उसकी इंक स्प्रेड हो गई. अब क्या आपका एक अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया होती, अगर आप पास हो जाते तो आपने 6 महीना अटेम्प्ट लगा दी, आपका 6 लाख का लॉस हो गया, क्या आप उस पेन सेलर से या उस पेन कंपनी से 6 लाख रुपया क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो. मतलब क्या कनेक्शन है सर, सीए फाइनल का जॉब और एक बॉल पेन का पेपर, बॉल पेन जहाँ से हम पेपर लिख रहे थे, कोई कनेक्शन नहीं है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं नहीं है. रिमोट मतलब जिसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, डैमेज का डैमेजेस से कोई कनेक्ट ना हो उसे हम रिमोट डैमेजेस कहते हैं. इसके अलावा देयर आर ओनली टू, वन इज कॉल्ड लिक्विड एंड वन इज कॉल्ड पेनल्टी. नेक्स्ट सेशन में कहीं देखेंगे उसे. यहाँ पे हम फिर 5 कवर कर रहे हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, रिमोट एंड नॉमिनल. तो गाइज इस केस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि हैडली और मैक्सेंडल का केस था जिसने सिखाया कि स्पेशल डैमेजेस में अगर आपने वो बताया नहीं है तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट्स का जो पार्ट है वो फोर्सेबल नहीं होता. प्रॉफिट्स का जो पार्ट है वो फोर्सेबल नहीं होता, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. लेकिन ऑर्डिनरी डैमेज जो होता है वो नेचुरली अरोज होता है, वो फोर्सेबल ही होता है, भले आपने ना बताया हो, तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हो. उसी के बेसिस पे हमें विंडिक्टिव, रिमोट और नॉमिनल भी कवर करने मिले. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. डू कमेंट ऑन इट इफ यू लाइक इट. ठीक है, आई बी कमिंग अप नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट a video on possibly your penalty with liquidated damages, and I'm thinking on one more part, a champerty and maintenance, which is something quite interesting and people are like still confused to the same. Take care, I'll see you next class. Take care.